शख्सियत ये तेरी बेनकाब करेंगे, मजलूमों के दिफा के हम असबाब करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन कराम, तहफ़्फ़ुज़ दीन और MRF TV लाइव का सिलसिला खबरों की खबर में आपका इस्तकबाल है। देश और दुनिया की खबरों के साथ मैं हूँ सोहेल खान इशाती। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की तरफ। फ़रीज़ा हज होता जा रहा है महंगा, क्या आज़मीन हज को कमाई का ज़रिया समझ रही है हज कमेटी ऑफ इंडिया। हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए फ़रीज़ा हज की अदायगी दिन ब दिन महंगी होती जा रही है और कोरोना के इस दौर में जब बेशतर अफराद माशी मसाइल का सामना कर रहे हैं, हज की ख्वाहिश रखने वालों को 3.5 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्च बताया जा रहा है, जो कि बाइस फ़िक्र है। मुख्तलिफ़ रियासतों में हज की सरगर्मियों से मुंसलिक तंजीमों के सरबराहान को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर हज कमेटी को महंगा क्यों किया हज को महंगा क्यों किया जा रहा है। और हज कमेटी ऑफ इंडिया की ज़िम्मेदारी सहूलतें मुहैया करने की है, तो फिर वो उसे ठीक तरह से निभाने की जगह बदनज़मी क्यों पैदा कर रही है। कुछ ऐसे ही सवालात के साथ मुल्क की राजधानी दिल्ली में आज़मीन हज की खिदमत अंजाम देने वाली रज़ाकाराना तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने आपस में तबादला ख्याल किया। ये मीटिंग मशहूर मारूफ समाजी कारकुन और अंजुमन फलाह हुज्जाज कमेटी के सदर हाजी ज़हूर एटेची वाला की रिहाइशगाह पर हुई और मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी के सामने कुछ अहम मुतालबात पेश किए गए। मीटिंग में अक़लियती तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़िज़ शख्सियतों ने हज कमेटी ऑफ इंडिया को कटहरे में खड़ा करते हुए कहा कि कमेटी बिल्कुल इस तरह का रवैया इख्तियार कर चुकी है जैसे कि वो कोई मुनाफा कमाने वाली कंपनी हो और इसने दौरे हज को सियाहत यानी घूमने फिरने का समझ लिया हो। इस मीटिंग के ताल्लुक़ से रोज़नामा इनक़लाब में एक तफसीली रिपोर्ट शाये हुई है जिसमें बताया गया कि ज़हूर एटेची वाला ने मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी से मुतालबा किया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया को मुनाफा कमाने वाली कंपनी की तरह न चलाया जाए बल्कि हकीकी माने में सहूलत फराहम करने वाली कंपनी के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। मीटिंग में शामिल लोगों का कहना था कि जिस तरह से मुसलसिल हज महंगा किया जा रहा है और जिस तरीके से कमेटी की जानिब से मनमानी हो रही है, इससे मुल्क का गरीब अक़लियती तबका हज की सादत से बिल्कुल महरूम रह सकता है। नाज़रीन, मंशियात सेल के सरबराह इस साल मुंबई शहर को नशे से पाक करने का अज़्म कर रहे हैं। मुंबई को नशे से पाक करने का अज़्म मुंबई में इंसदाद मंशियात दस्ते के सरबराह DCP दत्ता नीलावड़े ने कहा कि उन्होंने इस साल मंशियात के ख़िलाफ़ कार्रवाई में मज़ीद शिद्दत पैदा की जाएगी। ऐसे ही नौजवानों को भी नशे की लत से बचाने के नजात दिलाने के लिए उनकी काउंसलिंग होगी। जो भटक चुके हैं या फिर बेराह रवी का शिकार हो गए हैं, इसलिए पुलिस तमाम मजहबी पेशवाओं ख़ासतौर से उलमा कराम के साथ मिलकर नशे के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन, श्रीनगर एयरपोर्ट पर फ़िज़ाई ट्रैफ़िक बहाल, ज़मीनी राब्ते अभी भी मुनक़ता। श्रीनगर एयरपोर्ट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर फ़िज़ाई ट्रैफ़िक के बहाल की इत्तला देते हुए कहा कि हमें ये इत्तला देते हुए खुशी हो रही है कि भारी बर्फ़बारी के बाद ख़राब मौसम के बाद हमने फ़्लाई ऑपरेशन बहाल कर दिए हैं। मुसाफिरों के सेफ्टी हमारा अव्वलीन तरजीह है। हम अपने मुअज़्ज़िज़ मुसाफिरों का फिर से खैर मुक़दम करते हैं। वाज़ेह रहे कि वादी कश्मीर में 3 से 6 जनवरी तक भारी बर्फ़बारी हुई है, जिसकी वजह से इस खित्ते का बैरून दुनिया से ज़मीनी और फ़िज़ाई राब्ता मुनक़ता हो गया था। वहीं इस दौरान मामूल की ज़िंदगी भी मफलूज होकर रह गई थी। ताहम वादी कश्मीर के बैरून दुनिया से ज़मीनी राब्ते बदस्तूर मुनक़ता है। 270 किलोमीटर तवील श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा आज भी मुसलसिल 5वें दिन गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए बंद रही। नाज़रीन, तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर की सेहत हुई ख़राब। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सेहत ख़राब हो गई। शहर हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में उनके मुख्तलिफ मुआयने करवाए जा रहे हैं। वज़ीर आला के दफ्तर के मुताबिक उन्होंने सीने में जलन की शिकायत की, जिसके बाद माहिर डॉक्टरों ने उनका मुआयना किया। डॉक्टर्स ने मशवरा दिया कि उनकी MRI और CT स्कैन करवाई जाए।
ان کے مشوروں پر وزیر اعلیٰ کے معائنے کروائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے آج صبح راج بھون میں منعقد تلنگانہ ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس ہیما کوہلی کی تقریب حلف برداری میں بھی شرکت کی تھی۔ ناظرین، پونے کے چڑیا گھر میں آوارہ کتوں نے 4 سیاہ ہرن کو کیا ہلاک۔ مہاراشٹر کے پونے ضلع کے راجیو گاندھی زولوجیکل پارک میں آوارہ کتوں کے حملے میں 4 کالے ہرن ہلاک ہو گئے اور ایک ہرن زخمی ہو گیا۔ آج ایک عہدیدار نے یہ معلومات دی۔ چڑیا گھر کے ڈائریکٹر راج کمار جادھو نے بتایا کہ یہ واقعہ بدھ کی صبح پیش آیا۔ سیاہ ہرن وائلڈ لائف ایکٹ کے تحت محفوظ جانور ہیں جن کے شکار پر پابندی عائد ہے۔ عہدیدار نے کہا کہ کچھ آوارہ کتے چڑیا گھر میں داخل ہوئے اور کالے ہرن پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ سیاہ ہرن شرمیلا جانور ہے۔ آوارہ کتوں کو دیکھ کر 4 کالے ہرن صدمے کے باعث موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ ان میں 2 میل اور 2 فیمیل شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کتوں کے کاٹنے سے ایک کالا ہرن بہت زیادہ زخمی ہو گیا ہے۔ ناظرین، ممبئی کے کاندیولی میں چوروں کے سر منڈوانے پر کیس درج۔ ممبئی میں کاندیولی میں 15 افراد پر چوروں کے سر منڈوانے اور کپڑے اتار کر سڑکوں پر گھمانے کا مقدمہ درج کیا گیا۔ کاندیولی پولیس حکام کا کہنا تھا کہ مقامی لوگوں نے چوروں کو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے تھا۔ دونوں چوروں کی شناخت اکشے اور وکاس کے نام سے ہوئی۔ یہ دونوں بدھ کی رات دیر ایک گھر میں گھسے تھے اور وہاں سے ایک موبائل فون اور 30,000 روپے نقدی چوری کر لی تھی، لیکن مقامی لوگوں نے انہیں پکڑ لیا۔ پولیس نے بتایا کہ دونوں ملزمان کو ایک کمرے میں رکھا گیا تھا اور وہاں ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی۔ اس کے بعد لوگوں نے دونوں ملزمان سے اعتراف جرم بھی کروایا اور اس کی ویڈیو بھی بنائی۔ پولیس اب ویڈیو میں نظر آنے والے لوگوں سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے اور ویڈیو بنانے والے شخص کی شناخت کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے۔ کاندیولی پولیس اسٹیشن کے افسر نے بتایا کہ ہم اس شخص کو گرفتار کریں گے جس نے قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی۔ ناظرین، کسان مئی 2024 تک تحریک چلانے کے لیے پرعزم ہے راجیش ٹکیت۔ کسانوں کے ٹریکٹر مارچ کے دوران بھارتیہ کسان یونین کے ترجمان راکیش ٹکیت نے آج اعلان کیا کہ مظاہرہ کرنے والے کسانوں نے یہ ریلی حکومت کو انتباہ دینے کے لیے نکالی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 26 جنوری کو کسان ٹریکٹر کی پریڈ کریں گے اور کسان مئی 2024 تک تحریک چلانے کے لیے پرعزم ہے۔ وہیں ایک خاتون کو بھی 26 جنوری کو کسانوں کے پریڈ مارچ میں حصہ لینے کے لیے ٹریکٹر چلاتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس خاتون نے کہا کہ ہم 26 جنوری کو دہلی پہنچیں گے۔ اگر حکومت راضی نہیں ہوئی تو ہم ایک ٹریکٹر ٹرالی کے ساتھ پریڈ کریں گے، جس کے لیے میں تربیت حاصل کر رہی ہوں۔ ناظرین، عوامی جگہ پر سگریٹ نوشی پر 2,000 روپے کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ مرکزی حکومت تمباکو نوشی کے قانون کو سخت کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ مرکز نے 18 سے 21 سال تک سگریٹ نوشی اور تمباکو کے استعمال کی اجازت دینے کے لیے عمر بڑھانے کے لیے ایک ڈرافٹ بل بھی تیار کیا ہے۔ اس کے علاوہ تیار کیے گئے بل میں کھلے عام سگریٹوں کی فروخت پر پابندی لگانے، ریسٹورنٹ اور ہوائی اڈوں پر سگریٹ نوشی کرنے والے کمروں پر بھی پابندی لگانے اور عوامی مقامات پر قوانین کی پیروی کرنے پر جرمانے میں اضافے کی بھی تجویز پیش کی ہے۔ ناظرین، لاک ڈاؤن کے دوران منسوخ ہوئی ٹرینوں کے ریفنڈ ملنے کی مدت بڑھی۔ ریلوے کے کاؤنٹر سے لاک ڈاؤن کے دوران سفر کے لیے بک کرائے گئے ٹکٹ منسوخ کرانے اور ریفنڈ پانے کے لیے وقت کی حد بڑھا کر سفر کی تاریخ سے 9 مہینے کر دی گئی ہے۔ ریلوے نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کے دوران سفر کے لیے جن مسافروں نے باضابطہ ٹرینوں کے ٹکٹ بک کروائے تھے لیکن ٹرین منسوخ کر دی گئی، ان کے ریفنڈ 9 مہینے تک کے لیے کی جا سکتی ہے۔ ان کے سفر کی تاریخ 21 مارچ سے 31 جولائی 2020 کے درمیان ہونی چاہیے۔ پہلے ریلوے نے اس کے لیے وقت کی حد بڑھا کر 6 مہینے کی تھی۔ جن مسافروں نے 139 پر فون کر کے یا IRCTC کے ویب سائٹ سے کاؤنٹر ٹکٹ بک کروائے تھے وہ بھی سفر کی تاریخ سے 9 مہینے تک ریفنڈ پا سکتے ہیں۔ ناظرین، کیا کسان تحریک کے موازنہ تبلیغی جماعت سے کرنا تھا ضروری؟
सुप्रीम कोर्ट में आज तबलीगी जमात से मुताल्लिक़ दाखिल एक अर्ज़ी पर समाअत हो रही थी, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबडे ने अपने एक तबसरे में कहा कि उन्हें डर है कि कहीं किसान तहरीक का हाल भी तबलीगी जमात जैसा न हो जाए। इस तबसरे को बेशतर न्यूज़ पोर्टल ने शह सुर्खी बनाई और एक बार फिर तबलीगी जमात के ताल्लुक़ से सोशल मीडिया पर तबसरा शुरू हो गया। इस दरमियान ऐसे सवालात भी उठ रहे हैं कि क्या किसान तहरीक का मुआवजना तबलीगी जमात से करना ज़रूरी था, जो बहुत गलत है। नाज़रीन, साबिक़ भारतीय टीम के कप्तान गंगोली अस्पताल से डिस्चार्ज। साबिक़ भारतीय कप्तान और BCCI के सदर सौरव गांगुली को आज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। गांगुली को गुज़िश्ता शनिचर के रोज़ दिल का दौरा पड़ने की वजह से अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। 48 बरस के गांगुली ने अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सहाफ़ियों से कहा कि वो जल्द ही नॉर्मल ज़िंदगी में वापसी करेंगे। नाज़रीन, यूपी में लव जिहाद को साबित नहीं कर पा रही STF की टीम। यूपी में लव जिहाद और तब्दीली मज़हब के ख़िलाफ़ जारी किए गए ऑर्डिनेंस के बाद अब इस मामले में नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। STF ने लव जिहाद के जिन 13 मामलों की जांच की थी, उनमें से एक मामले में भी लव जिहाद को साबित नहीं कर पाए। STF की जांच टीम ने यह भी बताया कि उस लड़की जिसके ऊपर मामला दर्ज किया गया था ने अपनी मर्जी से मुस्लिम लड़के से शादी की है और उस पर मजहब तब्दील करने का कोई दबाव नहीं डाला गया था। नाज़रीन, अब योगी हुकूमत की परेशानी बढ़ रही है। योगी हुकूमत को चाहिए कि वो अपने ऊपर से नफ़रत का चोला उतारे और एक ईमानदार आदमी बनकर हुकूमत चलाए, वरना मिसाल मशहूर है कि जो दूसरों के लिए गड़ा तैयार करता है, एक दिन खुद ही उसमें गिर जाता है। नाज़रीन, मुजाहरा करने वाले 60 किसान दम तोड़ चुके, फिर भी PM मोदी खामोश बैठे हैं। कांग्रेस ने PM मोदी पर इल्ज़ाम लगाया है कि वह दिल्ली की सरहद पर तहरीक कर रहे किसानों की परेशानी को नहीं समझ रहे और उनके दर्द पर खामोशी का इख्तियार किए हुए हैं। इसलिए मायूस होकर तहरीक करने वाले किसान ट्रैक्टर रैली निकालने पर मजबूर हैं। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने नामा निगारों के सवालों पर कहा कि PM मोदी किसानों के साथ बेरहमी वाला बर्ताव कर रहे हैं, वो उनकी तकलीफ़ को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए उनके बारे में कुछ भी सोचने समझने को तैयार नहीं है और बिल्कुल अंधे बहरे बने बैठे हुए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि दिल्ली की सरहद पर शदीद सर्दी में तहरीक कर रहे किसान बहुत परेशान हैं, वो सख्त ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। एहतजाज करने वाले अब तक 60 किसान दम तोड़ चुके हैं, लेकिन हुकूमत उनके बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। नाज़रीन, मगरिबी बंगाल की सियासी गर्मी में इजाफा कर रहे हैं मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। मगरिबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से सियासी माहौल गर्म होता जा रहा है। ममता बनर्जी के ज़रिए ओवैसी पर तनकीद किए जाने के बाद अब मगरिबी बंगाल इमाम एसोसिएशन ने कहा कि वो रियासत में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सियासी एंट्री की मुखालफत करेंगे। एसोसिएशन ने इल्ज़ाम लगाया है कि रियासत में ओवैसी की एंट्री मनसूबा बंद तरीके से की जा रही है और उसके ज़रिए अक़लियती राय दहिंदगान की तकसीम करके BJP को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। इसी तरह मगरिबी बंगाल इमाम एसोसिएशन ने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो एक नई तंजीम बनाकर इलेक्शन लड़ेंगे और AIMIM के प्लान को बुरी तरह नाकाम करेंगे। गौरतलब है कि रियासत में बरसर इक़्तिदार पार्टी तृणमूल कांग्रेस के पास इस वक्त मुस्लिम राय दहिंदगान का यकमुश्त हिमायत है। कहा जाता है कि रियासत में 2011 के बाद मुस्लिम तबका रिवायती तौर पर तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है। नाज़रीन, अमरीकी पार्लियामेंट पर ट्रम्प हामियों का पुरतशद्दुद मुजाहरा, एक खातून समेत 4 अफराद हुए हलाक।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की जानिब से कैपिटल हिल पर पुरतशद्दुद धावे के दौरान एक खातून समेत 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारे ने 52 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। वाशिंगटन डीसी के पुलिस सरबराह रॉबर्ट क्वेंटी ने बताया कि हलाक होने वालों में एक खातून भी शामिल है जो अमरीकी कैपिटल पुलिस की फायरिंग में हलाक हुई। इसके अलावा 3 दूसरे अफराद फौरी तिब्बी इमदाद न मिलने की वजह से हलाक हुए। पुलिस ने बताया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल पर कई घंटे जारी रहने वाले कब्जे के दौरान कीमियाई मवाद से भरे बम का भी इस्तेमाल किया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने और उनसे कैपिटल हिल का कब्जा छुड़वाने की खातिर आंसू गैस के शेल भी फायर किए, जिसके बाद मुजाहिरीन ने मुंतशिर होकर वो कब्जे की जगह खाली की। नाज़रीन, ये कोई एहतजाज नहीं, ये बगावत है। जो बाइडन अमरीकी पार्लियामेंट के बाहर ट्रंप हामियों की तरफ से हंगामा किए जाने के बाद नव मुंतखब सदर जो बाइडन ने कहा कि कैपिटल हिल बिल्डिंग पर जो कुछ भी हुआ उसे एहतजाज नहीं कहा जा सकता, बल्कि वो मुल्क के खिलाफ बगावत है। जो बाइडन ने यह भी कहा है कि इस बगावत के ज़िम्मेदार खुद मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप है। नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन ख़बरों में बस इतना ही। देश और दुनिया के कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा तरीन ख़बरें पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। फिर कल मुलाकात होंगे ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सियासत की चाल हो या झूठे वादे, सत्ता की गुलामी में खेला जा रहा है कौन सा खेल। गोदी मीडिया के जाल में उम्मीद की एक नई किरण। करप्शन और जमहूरियत के पीछे क्या है हकीकत? न झूठे वादे न खोखले इरादे, बेखौफ हौसला और निडर आवाज। हर खबर पर होंगी हमारी गहरी नज़र, खूबसूरत और दिलकश अंदाज में नए नजरिए के साथ। आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कभी भी और कहीं भी। तो फिर देर किस बात की? अभी जुड़िए तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया और MRF TV लाइव से और रहिए बाखबर खबरों की खबर।